हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री फोकस। इस वीडियो में डीएचओ एग्ज़ाम के लिए जो 2000 एमसीक्यूएस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ये उसका पार्ट 2 होगा। इसमें हम कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन किया है जो डेयरी से संबंधित है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ये है, देखो, आईएएस 2002 में प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया, आरएएस और यूपीपीए पीसीएस और ये एपीओ बिहार के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए और इसकी लिंक अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए ताकि उनको बेनिफिट हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, संसार में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहाँ पाई जाती है? देखिए, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, तो इसका ओबियसली आंसर होगा इसका सी, भारत। भारत के संपूर्ण दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस संवर्ग के पशुओं का है? तो इसका सही आंसर होगा बी, भैंस। देखिए, भारत में जो संपूर्ण दूध उत्पादन है उसमें सर्वाधिक योगदान भैंस का ही है, क्योंकि भैंस दूध अधिक देती है। और ओबियसली इस बात है, जब भारत में भैंसों की संख्या अधिक पाई जाती है तो दूध की सर्वाधिक मात्रा भी भैंस ही देगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार के नियमित एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेने की आवश्यकता या संतति की गई है? इसका मतलब है कि एक प्रतिदिन व्यक्ति को कितने दूध की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर होगा डी, 226 ग्राम। देखिए, अलग अलग करंट का डाटा अलग होता है, ये करंट के क्वेश्चन में काउंट होगा, क्योंकि मनुष्य के शरीर की आवश्यकता के अनुसार प्रतिदिन दूध की मात्रा घटती बढ़ती रहती है, लेकिन ये एक इसकी मात्रा निर्धारित की गई है। तो जो तीसरे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, 226 ग्राम पर डे दूध की मात्रा की आवश्यकता होती है संतुलित आहार को मद्देनज़र रखते हुए। तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सघन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? देखिए, सघन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? देखिए, ये योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आरएएस 1994 में पूछा गया था। जो इसका सही आंसर होगा वो तृतीय होगा, तीसरी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? काफ़ी यूनिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एनडीए 2001 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो भारत में ऑपरेशन फ्लड जो योजना थी, कार्यक्रम था, उसी ऑपरेशन के किसके रूप में, उसका जनक कौन सा है? तो जो इसका सही आंसर होगा सी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। देखिए, जो ऑपरेशन फ्लड योजना है ये मिल्क से रिलेटेड है, और डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है, जिसे हम मिल्क मैन भी कहते हैं, मिल्क मैन के नाम से भी जानते हैं, तो ये ऑपरेशन फ्लड योजना के जनक के भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराई तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के गौशालाओं का विकास हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तराई वाले क्षेत्रों में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, इनका मतलब ये है, तो किस प्रकार की वहाँ पर गौशाला का निर्माण हुआ है? जो इसका सही आंसर होगा वो निकृष्ट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादक गौ नस्ल के रूप में कौन सी नस्ल सुप्रसिद्ध है? देखिए, काफ़ी ये क्वेश्चन सिंपल है, ये हम इसकी लैंग्वेज चेंज की गई है। अगर यहाँ पे ये बोलता है कि सर्वाधिक गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है, तब भी आंसर सी होता, सातवें का आंसर सी होता, होल्स्टीन फ्रीजियन, जो सबसे ज़्यादा दूध देती है, लगभग अपने एक पीरियड में 5,000 से 6,000 लीटर दूध दे देती है। और इसकी लैंग्वेज थोड़ी घुमा दी है, इसीलिए एग्ज़ाम का लेवल बढ़ा दिया है, सॉरी, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक वसा की मात्रा किस नस्ल की भैंस से प्राप्त होती है? देखिए, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके दूध में सबसे ज़्यादा वसा या फैट पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बदावरी। बदावरी के दूध में लगभग 13 से 15% फैट पाई जाती है। सबसे ज़्यादा बदावरी के दूध में ही फैट पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरिनो नामक प्रजाति
से सर्वाधिक ऊन प्राप्त की जाती है? यह प्रजाति किस वर्ग की पशु की है? देखिए क्वेश्चन घुमाया, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मेरिनो जो प्रजाति है वो किस नस्ल से है, या फिर ये किस पशु की नस्ल है, सॉरी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घुमाई है। तो इसका सही आंसर जो होगा 9th का बी, भेड़। मेरिनो जो प्रजाति है वो भेड़ से संबंधित है। जमुनापारी क्या है? जमुनापारी क्या है? देखिए इसमें भी लैंग्वेज हुई। जमुनापारी क्या है? जमुनापारी एक नस्ल है। किसकी नस्ल है जमुनापारी? तो सही आंसर होगा बकरी। जमुनापारी बकरी की नस्ल है। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे 9 UPPSC 1999। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी की ऊन के लिए सुप्रसिद्ध नस्ल। बकरी की ऊन के लिए, जो बकरी की ऊन के लिए है वो कौन सी नस्ल सुप्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ए, पश्मीना। पश्मीना एक प्रकार की ऊन है जो बकरी की नस्ल से प्राप्त होती है। तो याद रखिए, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, BPSC 2003 में पूछा गया है कि बकरी की नस्ल की सुप्रसिद्ध ऊन पश्मीना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? देखिए दो क्वेश्चन है। एक तो जो बकरी से प्राप्त होती है कौन सी ऊन है? पश्मीना। और जो अंगोरा है वो किससे प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा, खरगोश। खरगोश से ही जो अंगोरा ऊन है वो प्राप्त होती है। देखिए ऊन की यहाँ पर ये ऊन के टाइप है, जैसे अंगोरा ऊन हो गया, फिर पश्मीना बकरी और अंगोरा ऊन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, UPPSC, RAS और रेलवे, तो काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व में दूध की रानी उपमा किस बकरी की नस्ल को प्रदान की गई? उपमा का मतलब है किसको श्रेय अधिक दिया गया। ऐसी बकरी की कौन सी नस्ल है जिसमें सबसे ज़्यादा दूध की मात्रा प्रदान करती है? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाई है। तो इसका सही आंसर होगा ए, सानेन। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो दूध की बकरी की नस्ल है वो सानेन है, याद रखिएगा। औसतन एक सूअर कितने बच्चे को जनित करती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4 से 5। सूअर जो है, मादा सूअर 4 से 5 बच्चे को जनित करती है। टामवर्थ किसकी नस्ल है? टामवर्थ किसकी नस्ल है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टामवर्थ किसकी नस्ल है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सूअर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संसार में सूअरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर पाई जाती है? देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सूअर की जनसंख्या कहाँ पर अधिक पाई जाती है पूरे वर्ल्ड में? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा चीन। चाइना में सूअर की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। बकरी का गर्भ अवधि कितने दिन की होती है? ये क्वेश्चन पर स्टार मार्क कीजिए, कई बार रिपीट हुआ है कि बकरी की जो गर्भ अवधि होती है, उसकी प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो कितना होता है? सो इसका सही आंसर होगा 150। देखिए कई बुक में आपको 145 से 150 भी लिखा, 145 150 भी लिखा मिलेगा। जो इसका पीरियड होता है ये लगभग 150, या फिर कई बार इसके रेंज में दे देता है कि 144 से 152 भी दे देगा, और 145 से 150 भी। तो 150 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादन मुर्गी की कौन सी नस्ल है? मुर्गी की ऐसी कौन सी नस्ल है जो सबसे ज़्यादा अंडा देती है? ये शायद क्वेश्चन आपको सबको पता होगा, वाइट लेंगार्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में किसका जैविक मूल्य सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है, ये पूछा गया है बेसिकली। तो इसका आंसर अंडा। अंडे में जो प्रोटीन होगी और फैट होगी वो इनसे अधिक पाई जाती है। तो अंडा सबसे ज़्यादा जैविक मूल्य अधिक दिया गया है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसका सबसे सही आंसर होगा ए, होगा बीकानेर। डागर बैंक कहाँ स्थित है? डागर बैंक कहाँ स्थित है? सो इसका सही आंसर होगा सी, उत्तरी महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुल मछली उत्पादन में क्रम से 4 शीर्ष राज्य कौन से हैं? सबसे ज़्यादा 4 राज्य। इसका जो सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा ए, आंध्र प्रदेश,
और पश्चिम बंगाल, गुजरात और उड़ीसा। बेसिकली इसमें जो राज्य हैं ये उत्पादन में सर्वाधिक हैं, तो सबसे पहले जो आंध्र प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा है, फिर ये पश्चिम बंगाल, गुजरात और उड़ीसा। तो इस क्रम में रखे गए हैं, तो इसका सही आंसर ये होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समग्र कृषि निर्यात में किसका सबसे ज़्यादा योगदान है? सर्वाधिक योगदान किसका है निर्यात में, कृषि निर्यात में भारत में? तो जो इसका सही आंसर होगा डी होगा, समुद्री उत्पादन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ माना जाता है? जो रेशम का प्रचलन है जो सर्वाधिक सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, सो इसका सही आंसर होगा चीन, चाइना में सर्वप्रथम रेशम का प्रचलन हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह कौन सी शर्करा सर्वाधिक पाई जाती है? मधुमेह जो एक बीमारी है मधुमेह, तो कौन सी शर्करा है? देखिए मधु का मतलब यहाँ पर जो शहद है या फिर कुछ भी हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़े, जिससे हमें डायबिटीज़ होता है, तो उसमें कौन सी शर्करा सर्वाधिक पाई जाती है? शर्करा के 4 प्रकार है, मल्टोज है, सुक्रोज है और फ्रक्टोज है। तो इस प्रकार, और एक है, एक 1 सेकेंड, और ग्लाइकोजन है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ये होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। मधुमेह कौन सी शर्करा सबसे अधिक पाई जाती है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय को जो नस्ल अधिक दूध देती है वह क्या है? कौन सी गाय की नस्ल है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है? देखिए गाय की नस्ल अभी वो बताया था, जौन सी होल्स्टीन फ्रीजियन थी, वो भी एक गाय की नस्ल थी, बट यहाँ भी गाय की नस्ल है। देखिए वो नस्ल एक थी जो वो बाहर की नस्ल थी, या बट जौन सी ये नस्ल है, अगर वो इसमें ऑप्शंस में होल्स्टीन फ्रीजियन होता तो आंसर वही मार्क होता, बट यहाँ पर ये जो ऑप्शंस है इनमें सबसे ज़्यादा दूध कौन सी नस्ल देती है? तो देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका हाई लेवल किया है, तो यूपीएससी में 2004 में क्वेश्चन पूछा गया। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा साहिवाल। साहिवाल सबसे ज़्यादा दूध देती है होल्स्टीन फ्रीजियन के बाद। याद रखिएगा, होल्स्टीन फ्रीजियन, HF और देन साहिवाल, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री झींगा जिसे हम परवान भी कहते हैं और स्प्रिंग भी कहते हैं, लोबस्टर निम्नलिखित में से किस वर्ग का जीव है समुद्री झींगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी होगा क्रिस्टिसियन। याद रखिएगा, यूनिक क्वेश्चन है, एनडीए 2007 में रिपीटेड है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्रिस्टियन होगा। दूध में अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम, तो जो इसका सही आंसर होगा वो बी होगा, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान, चीन, रूस। देखिए अग्रणी का मतलब यहाँ पर है सबसे ज़्यादा उत्पादक किस देश में होगा सबसे ज़्यादा, तो भारत, फिर संयुक्त अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, रूस। राष्ट्रीय दूध दिवस की किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय दूध दिवस, नेशनल मिल्क डे जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, 26 नवंबर। विश्व में कुल दूध उत्पादन में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है? जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 21%। विश्व में दूध उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर ए, प्रथम है। मछली पालन का योगदान देश की कृषि जीडीपी में कितना प्रतिशत है? देखिए काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, मछली उत्पादन का जो है जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो ए, 5.37%। अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, बरेली में। काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान, तो इसका आंसर बरेली होगा, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? खुर, पैरों के जो नाखून होते हैं पशुओं के ना खुर बोलते हैं, तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा बी, गीदड़ में जो है वो खुर नहीं पाए जाते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितना यूनिक क्वेश्चन है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? जो मकड़ी अपना जाल बुनती है उसके रेशम प्राप्त होता है, तो वो बुनती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, गासमीर रेशम। लास्ट क्वेश्चन,
शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है। जहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन होता है शहतूत रेशम का, वो कौन सा स्टेट है भारत का? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। तो हमारा सेशन कैसा लगा? हमारे सेशन को एक लाइक कीजिए और इसकी लिंक अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपकी फ्रेंड भी बेनिफिट उठा सके। तो थैंक यू सो मच।